साथ यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, आपको कोई फ़ीस भी नहीं देनी है और हर महीने आपको रहने और खाने-पीने के लिए एक स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा और आप पढ़ाई करने के बाद यूरोप में नौकरी करने के अवसर भी ढूँढ सकते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूरोप के बहुत ही खूबसूरत देश हंगेरी में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। इनफैक्ट मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ। इस समय सैकड़ों इंडियन स्टूडेंट्स ये जो स्कॉलरशिप है इसके अंतर्गत हंगेरी के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। ये जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं ये अवेलेबल है बैचलर्स प्रोग्राम्स के लिए, मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए और पीएचडी के लिए। पूरी दुनिया में 5,000 स्कॉलरशिप दी जाती हैं। इस स्कॉलरशिप का नाम है स्टिपेंडियम हंगेरिकम और इंडिया से अगर आप हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको कैसे अप्लाई करना है और कैसे स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ पहले के अपने वीडियोस में कि मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ और ये जो स्कॉलरशिप है स्टिपेंडियम हंगेरिकम, इस पे इस समय सैकड़ों स्टूडेंट्स हंगेरी में पढ़ रहे हैं। वो बैचलर्स प्रोग्राम कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और जो प्रोग्राम्स की रेंज है वो बहुत वाइड है। आप यहाँ पे मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग की कर सकते हैं, नर्सिंग की कर सकते हैं, पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर सकते हैं। पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम इनफैक्ट बहुत महंगा होता है, तो यहाँ पे इंडिया के कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इस समय पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं। और ये जो स्कॉलरशिप है ये बायलैटरल स्कॉलरशिप है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि फंडिंग हंगेरियन गवर्नमेंट की एजेंसी करती है, लेकिन जो नॉमिनेशन होता है वो यूजीसी करती है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो इंडिया से है और हर अलग अलग कंट्री में अलग अलग नॉमिनेटिंग एजेंसी होगी। अब अगर हम इंडिया से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके जो नंबर है थ्रू आउट वो 60% से ऊपर होने चाहिए या फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, ये अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो। अब हम यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहेंगे कि ये जो स्कॉलरशिप है इसकी डेडलाइन 16 जनवरी है, तो टाइम बहुत कम है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इमीडिएटली अप्लाई करें, इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशन शुरू करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले नज़र डालते हैं कि स्कॉलरशिप के अंतर्गत आपको मिलता क्या क्या है। देखिए आपको कोई ट्यूशन नहीं देनी होती है, इसके अलावा आपको एक स्टाइपेंड मिलता है जो है अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हैं उसके लिए जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो है 43,700 हंगेरियन फोरेंट और इसके अलावा आपको 40,000 फोरेंट और मिलेंगे अगर आप डॉर्मेट्री में रहते हैं। अगर आप अपनी एकोमोडेशन लेके रहते हैं तो बेसिकली वो आपको अलग से मिल जाएंगे। अगर आप डॉर्मेट्री में रहते हैं तो वो सीधे यूनिवर्सिटी को चले जाएंगे जहाँ पे आप रह रहे हैं। अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो पहले जो 2 साल हैं मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि जो पीएचडी है उसका ड्यूरेशन 4 साल है। तो पहले साल में जो आपकी स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो है 1,40,000 फोरेंट और दूसरे साल भी 1,40,000 फोरेंट है। तीसरे और चौथे साल में अमाउंट बढ़ के हो जाता है 180,000 फोरेंट्स। अब इसके अलावा आपको जो डॉर्मेट्री के लिए कंट्रीब्यूशन है 40,000 फोरेंट वो भी मिलता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है, आपको एक इंश्योरेंस कार्ड मिलता है। इसके अलावा एक और इंश्योरेंस मिलता है जो करीब जिसका प्रीमियम करीब 65,000 फोरेंट होता है, वो आपको नहीं देना है, वो हंगेरियन गवर्नमेंट की एजेंसी देती है। अब मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ जो जो आपको चाहिए। देखिए बैचलर्स और मास्टर्स के लिए सेम डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे फ़ोटोग्राफ चाहिए, ये फ़ोटोग्राफ लेटेस्ट होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड में। इसके अलावा मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने 12th किया है, आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है तो वो होनी चाहिए, या जो भी आपकी डिग्री है उसकी कॉपी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना नेशनल आईडी कार्ड, जैसे इंडिया में आधार कार्ड है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश चाहिए अगर आपके आईएलटीएस
टोफल या पीटी नहीं है तो आप अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी से एक चिट्ठी ले सकते हैं जिसमें लिखा गया हो कि जो आपकी पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम से हुई है। अ, अब अगर हम बात करें पीएचडी की, पीएचडी की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली आपको ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही जो मैंने बताया है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए, फिर स्टेटमेंट ऑफ सुपरवाइज़र चाहिए जो भी हंगेरियन यूनिवर्सिटी में आपका सुपरवाइज़र होगा, और एक रिसर्च प्लान चाहिए। अब यहाँ पे जो डेडलाइन है वो 16 जनवरी है, तो आपको जो ऑनलाइन पोर्टल है स्टिपेंडियम हंगेरिकम का, इनफैक्ट जो भी वेबसाइट्स के लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी रहा हूँ, तो उस पर अपलोड करना है। और इंडिया में आपको बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है ये आपको यूजीसी को मेल भी करनी होती है, ये एक तरीके की प्रैक्टिस है। तो अगर आपका रिज़ल्ट नहीं निकला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं, लेकिन आपका रिज़ल्ट 1 अगस्त तक आ जाना चाहिए। यहाँ पे अगर हम प्रोसेस की बात करें, देखिए सबसे पहले क्या होगा, आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को पोर्टल पे लोड करेंगे, अपलोड करेंगे। उसके बाद वो जो कॉपीज़ हैं वो यूजीसी को भेजेंगे। तो टाइमलाइन अगर मैं बोलूँ तो फरवरी के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपका पहले राउंड में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद मार्च अप्रैल में आपका टेस्ट और इंटरव्यू होता है, और जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको फाइनली पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। जुलाई अगस्त एक टाइम रहता है जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि आपको वीज़ा फ़ीस नहीं देनी पड़ती है अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो। और अभी तक ये हो रहा था कि यूजीसी आपका एयर टिकट भी रिइम्बर्स कर देता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो ये इस लिहाज से बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, सैकड़ों इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, और अगले कुछ दिनों में मैं उनमें से कुछ को इंटरव्यू करने की भी कोशिश करूँगा ताकि आपको और डिटेल्स मिल सकें। हम लाइव सेशंस भी करेंगे आने वाले हफ्ते में ताकि आप अपने सवाल हमसे पूछ सकें। तो मैं कहूँगा ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और आपको बेसिकली वेट नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई आपके सवाल हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर मैं कुछ बताना भूल गया हूँ तो आप कमेंट्स में मतलब लिख के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप स्क्रीन पे हमारा नंबर भी देख रहे हैं, और अगर आप हंगरी में पढ़ना चाहते हैं या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ पर्सनलाइज कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जाते हुए आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।